औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जो तीसरी किस्म है ना, वो सीखेंगे। लेकिन ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो तीसरी किस्म है कंडीशनल सेंटेंसेस की, ये स्पोकन इंग्लिश में भी और ग्रामर में भी बहुत कम इस्तेमाल होती है। पहले जो हम पढ़ चुके हैं ना, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप नंबर 1 और कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप नंबर 2, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ग्रामर में भी और इसमें साथ स्पोकन इंग्लिश में भी। लेकिन ये थर्ड टाइप है ना, ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत कम इस्तेमाल होती है स्पोकन में भी और ग्रामर में भी। लेकिन नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए इसके रूल्स का, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर का। तो ये शर्तिया जुमलों की तीसरी किस्म है। ऐसे जुमलों के पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडेफिनिट, ये याद रखें। और दूसरे रिजल्ट यानी नतीजा वाले हिस्सा में वुड या कुड या माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो ये मैं आपको एक बार फिर रिवाइज भी करवा देता हूँ कि पहले वो जो कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 था, उसमें क्या होता था कि हम पहले हिस्से में प्रेजेंट डेफिनेट और दूसरे हिस्से में फ्यूचर डेफिनेट टेंस। इसी तरह जो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप नंबर 2 थी, उधर हम क्या करते थे कि पहले हिस्से में हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और दूसरे हिस्से में वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें याद रखें कि पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे हिस्से में हम या वुड लगाएंगे या कुड या माइट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नोट ये है कि लफ्ज़ तो की ट्रांसलेशन नहीं करते। ये मैं आपको तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस में बताता रहा हूँ कि लफ्ज़ तो की ट्रांसलेशन हरगिज़ नहीं करनी देन वगैरह लगा के। बस आपने फर्स्ट पार्ट के बाद आपने कामा लगाना है और फिर दूसरे पार्ट की ट्रांसलेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने मेहनत की तो पास हो जाओगे। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर आपने पहले एक्टिव वॉइस टेंसेस की वीडियोस देखी हुई हैं, वो लेक्चर्स अगर आपने अटेंड किए हुए हैं, तो उधर मैंने आपको बताया हुआ है कि पास्ट डेफिनेट की पहचान ये है कि जुमला के आखिर में अलीफ, ये अलिफ या, छोटी ये देखें ना, छोटी ये पे बात खत्म हो गई है, तो ये पास्ट डेफिनेट टेंस है। अगर तुमने मेहनत की तो पास हो जाओगे। और पास्ट डेफिनेट में आपको पता है इंग्लिश में हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ यू वर्कड हार्ड कामा यू वुड पास, क्योंकि वुड के बाद यार के फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमने लगानी है। दूसरा सेंटेंस है, अगर मुझे उसका पता मालूम हो जाए तो मैं आपको दूंगा। तो ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे इफ आई न्यू, स्टूडेंट्स याद रखें ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, नो न्यू नोन। तो ये इफ आई न्यू है, KNEW। इफ आई न्यू हिज एड्रेस कामा आई वुड गिव इट टू यू। और थर्ड सेंटेंस है, अगर आपने किसी को डूबते हुए देखा तो आप क्या करेंगे। ये मैंने इंट्रोगेटिव पार्ट डाला है यहाँ पे, ये इंट्रोगेटिव पार्ट दूसरा जो ये शामिल किया है। इफ यू सा समबॉडी ड्रोनिंग, इफ यू सा ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, समबॉडी ड्रोनिंग कामा व्हाट वुड यू डू, कि वुड के बाद आप देखें डू फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 4 है, अगर लॉटरी में मेरा इनाम निकला तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अब ये देखें ना, अलिफ एंड पे आया हुआ है, ये पास्ट डेफिनेट की पहचाने मैंने एक्टिव टेंस में बताई हुई है आपको, ये पास्ट डेफिनेट यहाँ तक। तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, इफ आई वन ए प्राइज इन लॉटरी कामा आई वुड गिव अप माई जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मुझे फ्रेंच आती, या स्लैश के बाद मैंने जानता लिखा हुआ है कि अगर मुझे फ्रेंच आती या जब मैं फ्रेंच लैंग्वेज जानता, तो आपको इसका मतलब बता सकता था। इफ आई न्यू फ्रेंच कामा आई कुड टेल यू व्हाट दिस मीन्स। इफ आई न्यू फ्रेंच कामा आई कुड टेल यू व्हाट दिस मीन्स। तो स्टूडेंट्स, यकीनन आपको ये जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये टेंस जो है बहुत कम इस्तेमाल होता है, आपको इसके रूल्स का भी पता चल गया है और आपने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ज़हन कर लिया होगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ बेल आइकन का जो बटन है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि आपको तमाम जो वीडियोज़ जो है वो पहुँचती रहें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।